आज अपन मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करने वाले वो है नॉर्सेट के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने भी प्रॉब्लम फेस की है एंड बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो फेस करते हैं। अगर आप तैयारी करते हो, तैयारी करने से पहले आपके पास में ये डॉक्यूमेंट जरूरी होने चाहिए। और आप इसको कैसे तैयार करवा सकते हैं, जैसे कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट भी है तो वो भी कैसे आप बनवा सकते हैं, तो अभी से आप बनवा के रखें तो बाद में आपको एंड मोमेंट पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में। सबसे पहले जो नोटसेट में मांगा जाता है वो आपके पास में एक सही है, आपके पास में एक रिजल्ट होना चाहिए, नोटसेट का रिजल्ट होना चाहिए। उस रिजल्ट के अंदर आपके पास में स्कोर कार्ड होता है एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो भी होना चाहिए एंड स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास में। ये आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो आपको मिल जाता है अगर आपने नोटसेट करेक्ट किया है तो। सेकंड वन जो होता है वो डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है वो होता है एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये भी आपको जब आप फॉर्म फिल अप करते हैं तब ध्यान से फिलअप करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फॉर्म में। लास्ट मोमेंट पे मेरे पास में ऐसे भी कमेंट आता है जो बोलते हैं मेरे मदर नेम में प्रॉब्लम हो गई, मेरे खुद के नेम में प्रॉब्लम हो गई, कैटेगरी लगाने में उसमें प्रॉब्लम हो गई। और इसके अंदर मैं मोस्ट अच्छी बात करूंगा ये कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपको उस टाइम कुछ भी मेंशन नहीं करना है। ऑनली आपकी जो कैटेगरी है वो आप उसमें मेंशन कर देनी है। उसके बाद में नोटसेट आपको टाइम देता है, आप आराम से रिजल्ट के बाद में भी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो ये कोई एप्लीकेशन फॉर्म। थर्ड वन जो होता है आपके पास में एडमिट कार्ड होने चाहिए। एडमिट कार्ड बहुत होने चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के एडमिट कार्ड आपके पास में, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के एडमिट कार्ड आपके पास में होने चाहिए आपके पास में। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके रखो और इसके जब आप सेलेक्ट हो जाओगे उस बाद में आपको ये अपलोड करने होते हैं तो आप रख सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है अब डीओबी डेट, जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे 10th की मार्कशीट कंपलसरी है। अब 10th की मार्कशीट में भी आपको देख लेना है कि आपके कोई करेक्शन तो नहीं है उसमें, मदर नेम है आपके खुद के नेम में, फादर के नेम में है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसमें डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट यहाँ पे कंपलसरी है डेट ऑफ बर्थ के लिए। नेक्स्ट जो 5th नंबर पे है मोस्ट एंड मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है, इसको मैं एक स्टार लगा के बताऊंगा आपको, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट मेनली किन किन को चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड अलग अलग जो कैटेगरी है वेरिएशन अलग अलग आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में ऐसा होता है कि एम्स आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर का आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे अगर नॉटसेट अभी 2024 का जैसे एग्जाम हुआ तो 2024 से 25 तक आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेट एक स्पेसिफिक मेंशन करता है, वो डेट आपके पास होनी चाहिए और सेंट्रल का होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे गलती कर देते हैं, सेंट्रल का कास्ट नहीं होता है। अगर आप सेंट्रल कास्ट नहीं होगा आपके पास में तो आपकी जो कैटेगरी होगी उस कैंसिल कर देंगे, फिर आपको रिजर्व में जो अनरिजर्व में है उसमें काउंट करेंगे। तो आपके पास में 5th नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपके पास में वो होता है 6 नंबर पे, ये उन कैंडिडेट के लिए जिसने डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी हैंडीकैप जैसे पीडब्ल्यूडी है, उसके अंदर जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया है तो उनके पास में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी बीडी सर्टिफिकेट ये भी आपके पास में होना चाहिए। इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं। एक नेक्स्ट जो होता है वो एनओसी होनी चाहिए। एनओसी जो कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर, ओनली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं और वो जैसे एक दूसरे से दूसरे में जाना चाहते हैं, उनके पास में पहले से एनओसी होनी चाहिए, यहाँ पे कंपल्सरी एनओसी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 9th नंबर पे है, 9 नंबर पे आपके पास में होनी चाहिए डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। जो जीएनएम कैंडिडेट है उनके पास डिग्री, डिप्लोमा एंड पीजी, जो एमएससी नर्सिंग है या बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, वो डिग्री यहाँ पे आपको होनी चाहिए। प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास में जो मेन डिग्री वो होनी चाहिए। प्रोविजनल जिनकी नहीं आती है मेन डिग्री, प्रोविजनल रख सकते हैं, प्रोविजनल को भी एक बार मान लेते हैं। तो ये डिग्री आपको होनी चाहिए, उस जगह क्लियर मेंशन होना चाहिए उस पर, डेट जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ वो मेंशन होनी चाहिए उस पर। नेक्स्ट यहाँ पे होता है 10th नंबर पे, ये यूनिवर्सल है, सभी एम्स के लिए लागू है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो आपके पास में ये डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, लिस्ट है डॉक्यूमेंट की। नेक्स्ट जो होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन, जो आरएनसी आरयूएचएस जो सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आपके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो भले आपने एम्स भले आप भले एक AIR 1 लेके आओगे तो भी आपके पास आपको सेलेक्ट नहीं माना जाएगा, आपकी कैंडिडेट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके पास में होनी चाहिए।
नेक्स्ट जो होता है वो होता है 11 नंबर पर होता है एक्सपीरियंस लेटर, जो जीएनएम कैंडिडेट है उनके लिए ओनली, ये ऑप्शनल है, बीएससी वालों के लिए ऑप्शनल है। जीएनएम कैंडिडेट के लिए कंपलसरी आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल, और एक्सपीरियंस पे बेड मेंशन होने चाहिए। कान खोल के सुन लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे की वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, एंड मोमेंट पे आपको दौड़ना पड़ेगा। इसलिए आपको पहले बता देता हूँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे हॉस्पिटल का नाम होता है, वहाँ नीचे आपको एक्सपीरियंस पूरी डिटेल लिखते हैं, उसमें बेड हॉस्पिटल के बेड मेंशन होने चाहिए। नेक्स्ट जो होता है 12th नंबर पे, ओरिजिनल आपकी आईडी होनी चाहिए, ओरिजिनल, यहाँ पे आपकी जेरोक्स वगैरह नहीं चलती, ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। जैसे आप आधार, मेनली सबके पास आजकल यही होता है, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से वेरीफाई हो जाता है। और अदर, बहुत सारों को कंफ्यूजन होता है अदर में क्या अपन डालें, अदर सर्टिफिकेट, तो अदर में आपको डालना है आईएनसी सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे बोलते हैं कि कहीं पे कंपलसरी नहीं है, अब कंपलसरी नहीं है भाई, एम्स मांग लेगा फिर एंड मोमेंट पे आप क्या करोगे, इसलिए आपको पहले ही अवेयर रहना है आईएनसी के लिए, कैसे ये बनवाना है, कैसे अप्लाई करते हैं, आपको मिल जाता है ऑनलाइन। अप्लाई करने से कोई मिनिमल चार्ज होते हैं 500 रुपीज़ ऐसा कुछ चार्ज होता है, और कैसे बनाते हैं वो भी आप कमेंट करके, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा कैसे बनाते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लिस्ट आप चेक कर सकते हो, ये सारे आपकी एम्स के लिए एलो है, और नॉर्सेट के लिए तो आपको पता ही है। तो ये डॉक्यूमेंट लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारों को कंफ्यूजन भी होता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो मैंने पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट, इनके अलावा कुछ भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो भी चलेगा, ये डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए, कंप्लीट के कंप्लीट होने चाहिए आपके पास में, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो या आप सेलेक्ट हो जाते हो तब। ठीक है, इनमें आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले आपके पास में ये हथियार तो होने चाहिए, क्योंकि आप लड़ाई भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, और उसके बाद आपके पास में अच्छे हथियार भी नहीं होंगे जो आपके वो नहीं होंगे, तो आप फिर सेलेक्ट नहीं हो पाओगे वहाँ पे, एंड मोमेंट पे आपको कैंसिल कर देंगे। तो मैं, अपन ये नहीं चाहते कि एंड मोमेंट आप इतनी तैयारी करते हो उसके बाद में कैंसिल कर दे, तो फिर आप उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो पहले ही अवेयर रहे, एंड मोमेंट पे दौड़ने की जरूरत पड़े, इससे पहले आप तैयार करके रखें अपने डॉक्यूमेंट को, फिर आप तैयारी करें अच्छे से, और तैयारी अच्छे से करें, निराश नहीं हुए। किसी को सफलता लेट मिलती है, किसी को पहले मिलती है, बाकी सबको पहले मिलने वाले भी काफी टाइम से तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई पढ़ के फ्रेशर लग गया कैंडिडेट, तो बहुत सारे बोलते हैं कि यार तो पढ़ के फ्रेशर ही लग गया, ऐसा नहीं है, उसने तैयारी 2-3 साल से पहले ही की है, तो उसकी वो तैयारी नहीं दिखती है, इसलिए आपको तैयारी करते रहना है। और भी आपके लिए कमेंट कुछ भी हो डाउट तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और हेल्प जरूर करूंगा, और भी अच्छे अच्छे वीडियो में डालूंगा। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। और सेलेक्ट जरूर होंगे, जो तैयारी करेगा उस सब सेलेक्ट होंगे, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है, तो आप जरूर तैयारी करें, और बेस्ट ऑफ लक, और नॉर्थ 8 के लिए और आरआरबी के लिए। थैंक यू दोस्तों।